लास्ट टाइम डेरिवेटिव कराया था, तो क्या आज इंटीग्रेशन करने वाले हैं? जी हां, आज इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वाले जो बंदे हैं उनके लिए जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स लगती है वो पहले स्ट्रॉन्ग कराना चाहता हूं। इसलिए पहले ये दो इंट्रोडक्टरी वीडियोस, पहले वीडियो में अपन ने किया डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले से लेकर चेन रूल, यू इंटू वी, यू अपॉन वी, ये सब कुछ कराया। आज के सेशन में कराऊंगा, भाई साहब बड़ी ध्यान से सुनना, आज की सेशन में कराऊंगा ओहो हो इंटीग्रेशन की कहानी। इंटीग्रेशन की कहानी फॉर्मूले से लेकर सब कुछ आपको इसी अंदर आपको देखने मिलेगा। तो चलिए इंटीग्रेशन को जान पहचान लेते हैं थोड़ा सा। जितना मुझे आता है मैं पूरी पूरी बताने की कोशिश करूंगा, इनफैक्ट सारा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसके फॉर्मूले है जनाब। विदाउट फॉर्मूले आप इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, दैट इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है जी। ऑब्वियसली हर जगह पे प्लस सी नहीं लिखूंगा, याद रखना यहां पे लिमिट्स नहीं है, मतलब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए हमेशा प्लस सी आएगा, हमेशा प्लस सी आएगा। हमारा जो टॉपिक्स आने वाला है अपनी मैथमेटिक्स 2 में, जैसे डबल इंटीग्रल हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सारी टॉपिक्स के अंदर आपको लिमिट्स दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो वहां पे प्लस सी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला ई रेस टू एक्स का, एब्सोल्युटली ई रेस टू एक्स ही रहेगा, प्लस सी तो है ही। ए रेस टू एक्स का ओ हो मजा आएगा, दैट इज ए रेस टू एक्स अपॉन में लॉग ए। याद करो डेरिवेटिव में इनटू लॉग ए होता था, इधर अपॉन में लॉग ए है, ठीक है, क्या बात है। नेक्स्ट वन, अब है ना थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं, दैट इज 1/x का इंटीग्रेशन, दैट इज log x। सर याद कैसे रखूं? सिंपल भाषा में, log का डेरिवेटिव 1/x है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log, इतना सिंपल सा चीज है जनाब। चलो एक और कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स को कैसे कर सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हो एक्स रेस टू 1/2, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले अपना एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा आगे जाके थोड़ा मचाएंगे ना तब बताऊंगा। अब बचता है अपना सबसे दिल के करीब वाला ट्रिग्नोमेट्री। दिल के करीब वाला, देखो दिल के करीब दो लोग होते हैं, सिंपल, एक जिससे प्यार होता है, दूसरा जिससे नफरत होती है। तो आप समझ जाओ कि ट्रिग्नोमेट्री प्यार के प्रति है या नफरत के प्रति है, जैसे भी है, लेकिन दिल के करीब होना चाहिए यार, फॉर्मूले आने से मतलब है अपने को। चलो चलो चलो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट वन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, हाय हाय हाय, साइन एक्स हो गई। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टैन एक्स का इंटीग्रेशन, अब आएगा मजा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स बनेगा। हा, नेक्स्ट वन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, चल 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 चल, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बनेगा। ये थोड़ा गजब वाला है, कॉट का होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो थोड़ा आराम से लिखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ एक्स का क्या बनेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। चलिए ये ट्रिग्नोमेट्री हो चुके हैं, एक्सपोनेंशियल हो चुके हैं, एक्स रेस टू एन हो गया, ये हो गया। चलो एक लास्ट वाला बताता हूं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को मैं के कंसीडर कर रहा हूं, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको इंटीग्रेशन में आने चाहिए, ठीक है। चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना।
इसकी पूरी की पूरी फॉर्मूला लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रखी है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप क्यों पीछे रह रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फर्स्ट ईयर की व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, कोई टेंशन नहीं है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल रही होगी। ठीक है, चलो थोड़ा और बताता हूं। एक और इंपॉर्टेंट, ये कितना हो गया था, 10 हो गए थे, 12 हो गए थे, चलो 13वां फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। भाई साहब ये फॉर्मूला कम से कम 50 बार इस सेमेस्टर में यूज करोगे, कम से कम 50 बार। मतलब इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना ये, क्या ही बोलूं। तो चलिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du बाय dx और ब्रैकेट और यहाँ पे dx प्लस c। इतना बेसिक फॉर्मूला जिसके लिए हमें लगता है LIATE वाला रूल, जिसको हम लिएट कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, जो पहले मिलेगा उसको हम U कहते हैं। इतना सिंपल फॉर्मूला, समझ गए, समझ गए, ओए होए होए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। चलो एक और बताता हूं, चेन रूल के प्रति एक और फॉर्मूला बताता हूं, जो अपने जो चैप्टर शुरू करने वाला हूं ना मैं इसके बाद, उसके लिए बताता हूं। जो चैप्टर शुरू करने वाला उसके लिए, जिसको हम कहते हैं ना लाइक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ई रेस टू ए एक्स। सर क्या बोल रहे हो, ये तो अभी आपने लिखा। नहीं, ध्यान से सुनो, नहीं, मैंने अभी क्या लिखा, ई रेस टू एक्स लिखा था। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ई रेस टू ए एक्स लिख रहा हूं। तो फर्क है दोनों में, समझ रहे हो, फर्क है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स में क्या बनेगा, देखो, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स अपॉन में इस ए एक्स का डेरिवेटिव, तो ए तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स का डेरिवेटिव 1 होएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं सवाल लेने वाला हूं, अभी लेने वाला हूं, तो टेंशन लेने का नहीं भाई नहीं। ठीक है, चल चल चल, हो गया क्या, हो गया क्या, चल डन। तो चलो एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं जिससे बवाल मच सकता है ना, जिससे बवाल मच सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना बोला है मुझे। ठीक है, इंटीग्रेट करने बोला है, कैसे करने का थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, सुन लेना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आप चाहिए तो एक बेसिक क्वेश्चन ले लो, कोई टेंशन नहीं, एक्स प्लस 3 ले लेना या फिर 2x प्लस 3 ले लेना। ठीक है, चलो तो थोड़ा अलग ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चल चल चल, अंडर रूट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 रेस टू 1/2 और यहाँ पे dx। अंडर रूट को कैसे लिखा, रेस टू 1/2 लिखा। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, तो इंटीग्रेशन बनेगा 2x प्लस 3 रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव जो अंदर वाला फंक्शन है, चेन रूल कैसे लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 2 होएगा, बाकी 3 का तो वैसे भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको कोई नहीं है लिमिट्स तो डाल दो प्लस सी। ओहो हो, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 अपॉन में क्या बनेगा 3/2 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा 1/2। सॉर्टेड हो गई यार। अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये चला गया न्यूमरेटर में, तो 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 अपॉन में ये बन गया 3 प्लस 1/, प्लस नहीं है इंटू है ये। ठीक है, इंटू 1/2 और यहाँ पे प्लस सी की ये कहानी, कौन कौन कैंसलेशन हो रही है, तो ये 2 2 कट गई। आंसर आपके सामने है जनाब, बिल्कुल भी आंसर आपके सामने है। तो 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी। बेसिक सवाल आना बहुत जरूरी है। फट 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 आगे का चैप्टर में सिखा दूं तो यार क्या फर्क रहेगा अपने में, बाकी लोगों में और बाबा जी में क्या फर्क रहेगा, मुझे ये बताओ। सीधा चैप्टर शुरू कर दिया, बच्चों को इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा है, फायदा नहीं है। तो मैं बेसिक से जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से जाऊंगा यार। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, क्या बोलती है पब्लिक, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अपने चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज कैसे करना है,
अपने u इंटू वी रूल का। पहचानू कैसे सर मैं, पहचानू कैसे, थोड़ा ध्यान से। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या बोला? ये एल्जेब्रिक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दो डिफरेंट फंक्शन है ना यार, दो डिफरेंट फंक्शन है। तो जब कभी भी दो डिफरेंट फंक्शन आते हैं तो सीधी भाषा में इसको यूज करने का, LIATE, लेफ्ट टू राइट, पहले जो आएगा वो u रहेगा। ठीक है, लॉगरिदमिक है क्या? नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक? नहीं। एल्जेब्रिक? एल्जेब्रिक दिख रहा है तो ये u है और ये v है। ठोक के, ठोक के। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। एज इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du बाई dx। ये फॉर्मूला आना चाहिए सबको, इधर उधर देख के करने का नहीं, सबको आना चाहिए भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेंगे बाबा जी। हो आई इज इक्वल टू, चल यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स यूज करते। चलो मेरे साथ साथ, u कौन है? एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे dx। तो ये थोड़ा आराम से करने का, ठीक है ना। आई न्यू इट, इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ चैप्टर के अंदर, लेकिन पहले बेस तो सीख लो यार। मुझे ये आता है, मुझे ये आता है करके आगे मत जाओ, वीडियो को स्किप करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले बेसिक सीख लो तो मजा आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या बनेगा? माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या बनेगा? माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? 2x। होए 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 होए, अब देखो और भी मजा आने वाला है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे जैसे वैसे माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 को बाहर निकाल डाला, यहाँ पे एक्स कॉस एक्स रह गया। अब मेरे पास कॉस का इंटीग्रेशन है, मेरे पास एक्स का इंटीग्रेशन है, लेकिन मेरे पास एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है। तो उसी इंटीग्रेशन को पाने के लिए पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो थोड़ा ध्यान से, उसी इंटीग्रेशन को पाने के लिए वापस से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा u इंटू वी रूल की कहानी। ओके, u इंटू वी रूल की कहानी चलो वापस से इस्तेमाल करते। अब थोड़ा फटाफट करेंगे, है ना। 2 ब्रैकेट के अंदर, चलो u तो वही रहेगा, है ना, अलजेब्रिक ही रहेगा। तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos x dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट और dx ब्रैकेट। सर इतना फटाफट कैसे कर लेते हो? अरे 2-4 सवाल आप भी कर लो, आपको भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 2-4 सवाल आप भी कर लो, अलग अलग ले लेना, एक्स स्क्वायर टैन एक्स ले लेना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ले लेना, साइन एक्स ले लेना, जो भी मर्जी करे। ठीक है, तो मन से सवाल लेने का, सेट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब आएगा मजा, x का डेरिवेटिव देख, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 1 1। तो इधर 1 हो गया, यहाँ पे dx हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, सेट हो गया बाबा जी, सेट हो गया। अब वापस u इंटू वी रूल लगेगा, कितनी बार लगाते बैठू बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल की एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस, अब थोड़ा ध्यान से, माइनस 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स और खत्म, प्लस सी, ये 1 तो निकल जाएगा। ओहो, आ गया सर, आंसर आ गया, आ गया आ गया आ गया। क्या बात है, मजा आ गया, ये तो बहुत बेहतर वाला मजा आ गया सर, बहुत बेहतर वाला मजा आ गया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बरोबर जा रहे हैं हम। चलिए चलिए चलिए, सॉर्टेड 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 सॉर्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवालों को सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको फॉर्मूले आना चाहिए, u इंटू वी रूल ढंग से आना चाहिए, और उसके साथ साथ एक और टाइप है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन वो उस टाइम बताऊंगा जब अपने को लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो सेशंस होंगे सीधा चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा, कोई इंतजार नहीं, कोई प्यार नहीं, सीधा चैप्टर की शुरुआत।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।